Good morning, kids. We are going to start the new chapter, volume, chapter number 13, volume. And I'm going to explain the important points which we are going to use in this chapter. The first term is volume. ठीक है, what is volume? The measure of space a solid occupies is called the volume of the solid. If we are keeping anything, मतलब जो भी हम लोग कोई चीज़ रखते हैं, टेबल पर रखते हैं, ज़मीन पर रखते हैं, हवा में कोई चीज़ लटक रही है जिसको हम छू सकते हैं, तो वो रूम का स्पेस जो होता है वो 3D चीज़ें होती हैं. जैसे जो चीज़ें जहाँ पर रखी होती हैं तो वो उस रूम का कितना पार्ट ऑक्यूपाई कर रही हैं, कितनी जगह ले रही हैं वो वहाँ पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उनका वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है, मेज़र ऑफ, जैसे ये एक कॉपी रखी हुई है, ये पूरी एक कॉपी रखी हुई है मेरी टेबल पे, इस कॉपी ने कितनी जगह ली हुई है, ठीक है, वो वॉल्यूम होगा इसका पूरा. मतलब टेबल पर तो हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग पूरा स्पेस में ले रहे हैं कि कमरे में कॉपी ने या बॉटल ने या कंपास बॉक्स ने, टिफ़िन बॉक्स में, टेबल ने, चेयर ने कितनी जगह ली है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं. एम्प्टी और फुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम साइज एंड शेप हैव द सेम वॉल्यूम. अगर हमने दो वाटर बॉटल रखी हुई है, एक को पानी से भरा हुआ है और एक खाली वाटर बॉटल है एक साइज़ की, तो उनका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, क्योंकि जगह तो दोनों उतना ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं. एक में भरा हुआ है पानी, वो तो हमें दिख नहीं रहा है, एक खाली है, वो भी हमें नहीं दिख रहा है, मगर जगह दोनों ने एक ही जैसी ऑक्यूपाई की हुई है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, सेम साइज़ और शेप का वॉल्यूम सेम ही रहता है, इक्वल रहता है. क्यूब इज़ द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम. क्यूब मतलब जो आप लूडो की डाइस देखते हो वो क्यूब होती है, आइस क्यूब होती है. क्यूब्स आपने बहुत बार देखा हुआ है. अगर हमें किसी चीज़ का वॉल्यूम मेज़र करना होता है तो क्यूब इज़ द बेस्ट यूनिट. इसको आगे अभी हम लोग और पढ़ेंगे. द यूनिट्स यूज टू मेज़र वॉल्यूम आर क्यूबिक मिलीमीटर, जैसे हमने एरिया में पढ़ा था, स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर. वैसे ही हम लोग जब वॉल्यूम पढ़ेंगे तो वॉल्यूम में वहाँ पर क्या था, बेस्ट यूनिट क्या थी, एरिया को मेज़र करने की, स्क्वायर थी. यहाँ पर बेस्ट यूनिट क्या है, वॉल्यूम थी. वॉल्यूम की बेस्ट यूनिट क्या है मेज़र करने की, क्यूब है. तो हम जो यूनिट लिखेंगे वो लिखेंगे क्यूबिक मिलीमीटर, शॉर्ट फॉर्म इज CU.mm. क्यूबिक सेंटीमीटर, शॉर्ट फॉर्म इज CU.cm. क्यूबिक मीटर, शॉर्ट फॉर्म इज CU.m. ठीक है. देन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, हम लोग क्या लेते थे पहले, रेक्टेंगल लिया है हमने और स्क्वायर लिया है. इनका एरिया हमने क्या किया, पढ़ लिया है. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड. अब हम लोग पढ़ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ तो होता ही होता है, हाइट भी होती है. जैसे आप ये कॉपी देख रहे हो, ठीक है, इस कॉपी की अगर हम लोग ये लेंथ ले रहे हैं, ये ब्रेथ होगी, और ये देखो ये जो पेजेस कंबाइन होके ये क्या बनाते हैं, ये हाइट बनाते हैं. मतलब मेरी कॉपी की हाइट इतनी है. अगर हम इसको स्केल से मेज़र करेंगे तो कुछ सेंटीमीटर्स, 3.5-4 सेंटीमीटर का कुछ हाइट इसकी आएगी. तो अगर हम इस कॉपी का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे. क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, जैसे जो लूडो डाइस हमारे पास रखा हुआ है, तो उसका अगर उस टाइप की चीज़ों का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है. क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, सारी एजेस. अब हम वॉल्यूम जब बोलते हैं तो वॉल्यूम में हम साइड्स नहीं लेते हैं, वॉल्यूम में हम डायमेंशंस बोलते हैं या तो एजेस बोलते हैं. ठीक है, एजेस मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट. तो वॉल्यूम में क्या होता है, सारी की सारी जो एजेस होती हैं, डायमेंशंस होते हैं, वो सेम होते हैं. लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है, सेम होती है. तो हम लोग टर्म क्या यूज़ कर रहे हैं, एज यूज़ करते हैं, एज इंटू एज इंटू edge. So please write these important points in your classwork notebook, and then we will discuss some more points on the following, means related with the chapter volume.